हेलो गाइज, वेलकम अगेन। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हिमाचल के जो मुख्य गुरुद्वारे हैं और जो किले हैं उनको पढ़ने वाले हैं। साथ में हम कर लेंगे जो चर्च हैं हिमाचल में या महल हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर है, किसने बनाया था। ऐसा एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी सारे क्वेश्चनों को हम अब कवर कर लेंगे, इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उसके बाद उससे में देख लीजिए आप सबसे पहले गुरुद्वारा और किले आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमीरपुर जिले में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है। ठीक है, इस तरफ गुरुद्वारा है, इस तरफ किले हैं। तो हमीरपुर जिले में जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है वो है आपका श्री पातशाही 10वीं। ठीक है, ये आपका गुरुद्वारा हमीरपुर में है, नादौन में पड़ता है। ठीक है, नादौन आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नादौन में के पास एक जगह पड़ती है बुम्पल, वहाँ से आपका साहित्यकार यशपाल जी जो फेमस साहित्यकार रहे थे हिमाचल से, उनका जन्म हुआ था बुम्पल में। तो ये भी आपने याद रखना है। अब मंडी में बात कर लेते हैं। मंडी में दमदमा साहिब गुरुद्वारा है। ऊना में गुरुद्वारा है गुरु पलाह साहिब, बाथू में पड़ता है गुरुद्वारा पलाह साहिब। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार देखा गया है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद आपका बिलासपुर में श्री बूढ़ा साहिब गुरुद्वारा और गुरु का लाहौर। ठीक है, गुरु का लाहौर आपका बिलासपुर में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार देखा जाता है कि गुरु का लाहौर किसे कहा जाता है या कहाँ पर है, तो आपने याद रखना बिलासपुर जिले में आपका गुरु का लाहौर है। सिरमौर में देखिए, सिरमौर में काफ़ी सारे गुरुद्वारों की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर है गुरुद्वारा पोंटा साहिब, गुरुद्वारा बंगानी साहिब, गुरुद्वारा दशमेश और आपका किरपाल शिला। ठीक है, सिरमौर में है। इसमें से देखिए जो गुरुद्वारा पोंटा साहिब है, जब पोंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह आए थे 1683 ईस्वी में पोंटा में आए थे। 1688 ईस्वी तक पोंटा रहे थे, लगभग 5 वर्ष तक पोंटा में रहे और यहीं पर उन्होंने आपकी जो दशम ग्रंथ है उसकी रचना की थी। दशम ग्रंथ की रचना की थी यहीं पर। ठीक है, पोंटा साहिब में थे। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी काफ़ी भव्य गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट जो गुरुद्वारा है बंगानी साहिब है, पोंटा साहिब के पास पड़ता है। आप लोगों को पता होगा बंगानी का फेमस वॉर हुआ था 1686 ईस्वी में। ठीक है, ये 1686 में जो बंगानी का युद्ध हुआ था, इसका कारण रहा था व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। इसका कारण रहा था जो असम के राजा रतन राय ने आपका गुरु गोविंद सिंह को गिफ्ट किया था। उस हाथी को देखकर जो आपका कैलूर के राजा थे, बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उनको लगता है कि ये हाथी मुझे चाहिए, तो ज़बरदस्ती उस हाथी को लेना चाहते हैं। लेकिन जो आपके गुरु गोविंद सिंह है वो मना कर देते हैं। इस बात पर हो जाता है उन दोनों का युद्ध। ये युद्ध बंगानी में होता है 1686 ईस्वी में और इस युद्ध में बघाट के राजा जो कैलूर के राजा भीमचंद का साथ दे रहे होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह के तीर से। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं। आपने ये भी याद रखना जब गुरु गोविंद सिंह पोंटा या सिरमौर रियासत में आए थे, उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? मेदिनी प्रकाश। ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब गुरु गोविंद सिंह आपके मंडी में गए थे तो यहाँ के राजा सिद्धसेन थे। ठीक है, 1685 में मंडी में भी गए थे, तो आपने याद रखना 1685 में मंडी में गए थे तो यहाँ पर सिद्धसेन थे। सिरमौर में आए थे तो मेदिनी प्रकाश थे। गुरुद्वारा दशमेश नाहन में पड़ता है सिरमौर में। किरपाल शिला भी पोंटा में है, काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है। ठीक है, अब कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू में मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये गुरुद्वारा जो आपका है गुरु नानक देव जी को समर्पित है। मणिकर्ण में आपको पता है गर्म पानी का झरना भी है, हिमाचल का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना भी आपका मणिकर्ण ही है और ये कुल्लू में पड़ता है। मणिकर्ण जो है प्लेस है वो पार्वती नदी के किनारे है। आपने ये भी याद रखना है, पार्वती नदी आपके व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो पार्वती नदी के किनारे आपका मणिकर्ण है। अब इस तरफ आपके लिए कुछ किले लिखे हुए हैं। किलों को आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा किला कहां पर है और किस राजा ने बनाया है। ठीक है, जो कमलागढ़ किला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं, मंडी में है। ठीक है, इसकी संस्थापक सूरज सेन थे, जो मंडी के राजा थे सूरज सेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गोंदला फोर्ट है वो लाहौल स्पीति में है, केलांग के पास पड़ता है, जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। 3165 मीटर समुद्र तल से हाइट है और जो 12 जिला मुख्यालय है उनमें सबसे ऊंचा आपका केलांग ही है। ये भी आपने याद रखना है।
कुल्लू के राजा मान सिंह ने इसको बनाया था। मान सिंह थे कुल्लू के राजा, उन्होंने इस गोंदला फोर्ट का निर्माण करवाया था केलांग के पास। केलांग से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है। तो ये आपने याद रखना, गोंदला फोर्ट का निर्माण कुल्लू के राजा मान सिंह ने करवाया था और ये आपका केलांग के पास पड़ता है। किन्नौर में आपका सफनी किला है, सांगला वैली में पड़ता है। बुशहर के राजा पद्मदेव ने इसकी स्थापना की थी। संस्थापक इस सफनी किले के जो सांगला घाटी में है वो पंडित पद्मदेव हैं, जो राजा पद्मदेव हैं, बुशहर के राजा। ठीक है, आपका उसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर में कोट कहलूर किला है, बछरेटू किला है, बहादुरगढ़ किला है, जिसकी स्थापना केशव चंद ने की थी, बहादुरगढ़ किले की। यहाँ पर कोट कहलूर की बात करें तो इसकी स्थापना वीर चंद चंदेल ने की थी। ये भी आपने याद रखना है, जिन्होंने कहलूर या बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। कहलूर ओल्ड नेम है बिलासपुर का, तो जो कहलूर रियासत थी उसकी स्थापना वीरचंद चंदेल ने की थी और कोट कहलूर किले का निर्माण भी करवाया था। कांगड़ा में नगरकोट किला है, शाहपुर किला है, शाहपुर किले की स्थापना भक्तमल ने की थी। जो नगरकोट किला है उसकी स्थापना किसने की थी? सुशर्मा चंद ने। ये आपने याद रखना है, सुशर्मा चंद ने आपकी नगरकोट किले की स्थापना की थी। ये वही सुशर्मा चंद हैं जिन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, सुशर्मा चंद को नगरकोट के संस्थापक भी कहे जाते हैं, कटोच वंश के भी संस्थापक माने जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो कांगड़ा है इसका ओल्ड नेम त्रिगत था, त्रिगत के संस्थापक भूमिचंद हैं। सबसे पुरानी आपकी जो रियासत है वो कांगड़ा ही रियासत है। ठीक है, आगे चलते हैं, चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा में तारागढ़ किला है जिसकी स्थापना नूरपुर के राजा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, सोलन में मलोण किला है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ लेंगे जो हिमाचल में चर्च हैं, ठीक है, और जो भवन है, इंपॉर्टेंट महल हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर गिरजाघर लिखा है सामने और यहाँ पर महल। ठीक है, जो गिरजाघर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और महल दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं शिमला में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्च है वो है क्राइस्ट चर्च शिमला में है और निर्माण 1844 में हुआ था, जो 1846 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आपने याद रखना है। जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम था जेटी बालू ने क्राइस्ट चर्च शिमला का निर्माण करवाया। और इस काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्राइस्ट चर्च के बारे में, उसके बारे में पूछा जाता है कि हिमाचल का सबसे पुराना चर्च कौन सा है, तो क्राइस्ट चर्च है। 1844 से 1840 के बीच में बना था। 1910 में जेम्स एंसन ने इसे लाइब्रेरी बनाया था। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है 1910 में किस प्रकार लाइब्रेरी बनाया था, और किसने लाइब्रेरी बनाया था? जेम्स एंसन ने। ठीक है, आपने याद रखना है क्राइस्ट चर्च आपकी जो कसौली है, कसौली में भी है। ठीक है, वो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन कसौली में भी है आपकी क्राइस्ट चर्च। ठीक है, उसके बाद डलहौजी में बात कर लेते हैं। डलहौजी चंबा में पड़ता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने स्थापना की थी 1854 में, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, डलहौजी जो शहर है उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी और ये चंबा में पड़ता है। तो यहाँ पर है सेंट एंड्रयू चर्च। ठीक है, जिसको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, सेंट एंड्रयू चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चर्च डलहौजी में है आपकी सेंट पैट्रिक चर्च। ठीक है, ये हिमाचल की सबसे बड़ी चर्च है, या ये कहिए कि चंबा की भी सबसे बड़ी चर्च है। ठीक है, 1909 में बनाई गई थी आपकी सेंट पैट्रिक चर्च। ठीक है, तो डलहौजी में आपकी दो चर्चें हैं, सेंट एंड्रयू चर्च और पैट्रिक चर्च। ठीक है, क्राइस्ट चर्च आपकी शिमला में है, रिज मैदान के पास, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद धर्मशाला में बात कर लेते हैं। धर्मशाला में सेंट जॉन चर्च की चर्च है जो समर्पित की गई है लॉर्ड एल्गिन को। ठीक है, धर्मशाला में वॉर मेमोरियल भी यहीं पर है। ठीक है, वॉर मेमोरियल है यहाँ पर, अपने याद रखना है, वॉर मेमोरियल भी यहीं पर है। ठीक है, और जो सेंट जॉन चर्च है धर्मशाला में है, लॉर्ड एल्गिन को ये चर्च समर्पित की गई है। ठीक है, तो क्राइस्ट चर्च, सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट पैट्रिक चर्च, सेंट जॉन चर्च, हमने चार ही चर्चों के बारे में पढ़ा है। गिरजाघर या चर्च एक ही बात है। ठीक है, इन्हीं चार के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी चर्चें हैं हिमाचल में, छोटी छोटी चर्चें। ठीक है, आपको सेंट जो क्राइस्ट चर्च है काफ़ी सारी चर्चों के नाम से मिल जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी शिमला वाली है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अपने पास आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी लीजिए।
ठीक है, नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे। और जो महल हैं, जो महल हिमाचल के जो आपके भवन हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट भवन है हिमाचल के वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांगड़ा में। कांगड़ा में आपका लंबा गांव महल पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक विजयपुर महल है। ये दो महल आपके आपके जो कांगड़ा में है, साथ ही में हरिपुर महल भी आपका कांगड़ा में भी पड़ता है। ठीक है, जो ओल्ड टाइम में हरिपुर रियासत थी, ठीक है, वो है वहाँ पर महल है, वो इस समय कांगड़ा में पड़ता है। ऊना में किला बेद महल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किला बेद महल। ठीक है, सोलन में आपको पता है अर्की और चायल, ये दोनों प्लेसेस भी सोलन में ही हैं, सोलन में है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों महल भी सोलन में ही होंगे। ठीक है, चायल आपको पता है सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है एशिया का। ठीक है, 2485 मीटर के आसपास हाइट है समुद्र तल से। इस ग्राउंड की क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिरमौर की बात करें तो यहाँ पर जातक किला है, शीश महल है, मोती महल है। ठीक है, जातक किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण जो अमर सिंह थापा थे गोरखा कमांडर, उनके पुत्र रणजोर सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अमर सिंह थापा आप लोगों को पता है गोरखा कमांडर शीर्ष कमांडर था। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में जो गोरखे हैं वो हिमाचल में आए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है किस प्रकार गोरखों का आगमन और जाना हुआ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में एक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट महल है, खांगसर महल। ठीक है, यहाँ पर खांगसर महल की बात कर रहे हैं, तो ये लाहौल स्पीति में यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। कुल्लू में नगर किला है, शांगरी किला है। ठीक है, जो शांगरी ओल्ड टाइम में एक छोटी सी रियासत थी, ठाकुराई थी, वो इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल्लू में है। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर एक महल है, ठीक है, जिसका नाम शांगरी है। ठीक है, शांगरी महल के नाम से उसको जाना जाता है। शिमला में पद्म महल है और सराहन महल है। ठीक है, पद्म महल आप लोगों को पता है जो यहाँ के राजा हैं उनका निवास स्थान है। ठीक है, चंबा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट महल है, वो छूट गए हैं। चंबा में देखिए आप लोग दो काफ़ी इंपॉर्टेंट महल है। एक तो आपका है भरमौरी कोठी, भरमौर कोठी बोलते हैं जिसको, जो भरमौर में है। आपने याद रखना, भरमौरी कोठी ये भवन का नाम है और भरमौर में है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट महल है अखंड चंडी, अखंड चंडी महल। ठीक है, ये दोनों महल आपके चंबा में हैं। यहाँ पर हमारे छूट जाते हैं हमीरपुर में कुछ महल हैं, वो छूट गए हैं। ठीक है, हमीरपुर का हमने नहीं किया अभी तक, तो हमीरपुर के हैं। हमीरपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सुजानपुर महल है, सुजानपुर। ठीक है, ये सुजानपुर में ही पड़ता है, आपने याद रखना, सुजानपुर महल सुजानपुर में ही पड़ता है। सुजानपुर टिहरा, जिसकी स्थापना घमंडचंद ने की थी, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, तो सुजानपुर महल सुजानपुर में पड़ता है। एक हमीरपुर में दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट महल है अमतर महल, अमतर, ये आपका नादौन में पड़ता है। अगेन नादौन आपके सामने आ गया है। ठीक है, नादौन से आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि साहित्यकार यशपाल जी का जन्म नादौन में ही हुआ था। ठीक है, नादौन के पास जगह पड़ती है भूमपल, भूमपल उनका ओरिजिन प्लेस था। ठीक है, नादौन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे रह जाते हैं मंडी, मंडी जिले के भी कुछ इंपॉर्टेंट महल रह जाते हैं। ठीक है, मंडी के यहाँ पर लिख लेते हैं। मंडी में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 महल है, जैसे आपका मंडी महल है, सुकेत महल है। ठीक है, सुंदरनगर में पड़ता है। आपका विजय महल है, भवानी महल है, तो ये महल आपके मंडी में पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, हमीरपुर के आपको दोबारा लिखवाए गए हैं, जैसे सुजानपुर महल, आपका अमतर महल, यहाँ पर है आपका मंडी में मंडी महल, सुकेत महल, विजय महल, भवानी महल। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि बताइए आप लोग किला बेद महल कहाँ पर है, हरिपुर महल कहाँ पड़ता है, लंबा गांव महल कहाँ पर पड़ता है। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरफ आपके सामने जो चर्च है वो लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है,
इस प्रकार के ही क्वेश्चन आज के टाइम में ट्रेंड चला हुआ है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी आपकी क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड आप ब्रेन ड्रीम प्रोडक्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।